नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भोपालगढ़, लोहावट और फलौदी विधानसभा क्षेत्रों में आज जनसभा। ईवीएम सीलिंग और घर घर वोटर पर्ची वितरण का काम 14 नवंबर से। 5 दिवसीय दीपोत्सव के दूसरे दिन आज रूप चौदस मनाई जा रही है। और प्रदेश में बदलते मौसम के कारण सर्दी का असर बढ़ा, कई स्थानों पर घना कोहरा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेता जगह जगह चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं उम्मीदवार भी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कल प्रदेश में अपने चुनावी प्रचार अभियान में रैलियों को संबोधित किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी ओर भाजपा नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के विभिन्न गांवों का दौरा कर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। श्रीमती राजे ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने अलवर जिले में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भोपालगढ़, लोहावट और फलौदी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित 80 राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव मैदान में हैं। कुल 1875 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 737 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 199 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने एक सीट अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी है। बहुजन समाज पार्टी ने 185 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर 124 सीटों पर प्रत्याशियों को मौका दिया है। 86 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी 27, राइट टू रिकॉल पार्टी 26 और इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जननायक जनता पार्टी 20 सीटों पर, भारतीय ट्राइबल पार्टी और सीपीआई-एमएम ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना समेत 33 पार्टियों के उम्मीदवार सिर्फ एक सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की पूरी पालना करने की अपील की है। श्री गुप्ता ने कल जयपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रतिनिधियों से प्रचार के दौरान बरती जाने वाली सतर्कताओं और निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग, डोर टू डोर अभियान, एसएमएस, व्हाट्सएप कॉल और सभी सोशल मीडिया प्रचार गतिविधियों पर भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी। जुलूस, रैलियों और सभाओं का आयोजन करने वाले उम्मीदवारों को समय, स्थान तथा रूट के बारे में अग्रिम सूचना पुलिस प्रशासन को देनी होगी। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह लगाकर ईवीएम सीलिंग का काम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में 14 नवंबर से शुरू होगा। मतदाताओं को बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वोटर पर्ची वितरण का काम भी 14 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। सवाईमाधोपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सवाईमाधोपुर और खंडार विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतिनिधियों से चुनाव खर्च का ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारियों से साझा करने की अपील की गई। जिलों से चुनावी हलचल में आज जानेंगे नागौर जिले में चल रही चुनावी कश्मकश का हाल। इस बार के चुनाव से पहले हालांकि नागौर जिला 2 हिस्सों में बंट गया है।
पर नागौर के जिला निर्वाचन अधिकारी ही नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों का एक साथ जिम्मा संभाल रहे हैं। यहां की 10 विधानसभा सीटों में से 6 पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। नागौर और डीडवाना कुचामन की 10 सीटों पर अब कुल 81 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक 13 प्रत्याशी जिले की डेगना सीट से हैं, तो सबसे कम 4 प्रत्याशी लाडनू विधानसभा क्षेत्र में हैं। विधानसभा क्षेत्र नागौर और मकराना में 10-10, जाइल और नवा में 9-9, डीडवाना में 8, खींवसर में 7, मेड़ता में 6, परबतसर में 5 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। नागौर की सबसे चर्चित सीट खींवसर पर भाजपा ने आरएलपी छोड़कर आए पूर्व सरपंच रेवंत राम डांगा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने कुचेरा के नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्दा को टिकट दिया है। आरएलपी से यहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी प्रमुख सीट डीडवाना है, जहां भाजपा के जितेंद्र सिंह जोधा और कांग्रेस से वर्तमान विधायक चेतन सिंह चौधरी के अलावा निर्दलीय के रूप में पूर्व मंत्री यूनुस खान मैदान में है। जाइल विधानसभा सीट पर भाजपा से पूर्व विधायक मंजू बागमार तथा कांग्रेस से वर्तमान विधायक मंजू मेघवाल मैदान में है, तो आरएलपी से बीएल भाटी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। नागौर सीट पर भाजपा से पूर्व सांसद ज्योति मिर्दा तथा कांग्रेस से पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्दा है। निर्दलीय के रूप में पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। परबतसर से भाजपा ने मानसिंह खिंसरिया को तथा कांग्रेस ने वर्तमान विधायक रामनिवास गावड़िया को टिकट दिया है। 4 सीटों नवा, डेगाना, मकराना और लाडनू में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थन में कुछ स्टार प्रचारकों ने दौरे शुरू कर दिए हैं, तो कुछ के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। गत दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नावा, मकराना, परबतसर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। नागौर के बासिंदे मीठे पानी के इंतजार में है, वहीं सड़कों की खस्ता हालत और सीवरेज की समस्याएं भी प्रमुख है। इसके अलावा मेड़ता को पुष्कर से रेल लाइन से जोड़ने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने और अपने मत का उचित प्रयोग करने के लिए निर्वाचन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। जयपुर के विद्याधर नगर में एक निजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वीआर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस मौके पर मैं भारत हूं का गीत भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही 25 नवंबर का पहला काम चलो बूथ करो मतदान जैसे स्लोगन से युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही KYEC, सक्षम, सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी गई। बीकानेर में कल कलेक्ट्रेट परिसर में 8000 दीपक जलाकर मतदान का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कार्मिक और आमजन शामिल हुए। सीकर में रंगोली और दीपदान के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं प्रकाश पारिक, गांव थोप, तहसील रोसिया, जिला जोधपुर। आप सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप 25 नवंबर को मतदान जरूर करें और आपका एक एक वोट कीमती है। आप लोकतंत्र उत्सव को एक सफल बनाएं। जय हिंद। 5 दिवसीय दीपोत्सव की श्रृंखला में आज दूसरे दिन छोटी दीपावली मनाई जा रही है। आज ही रूप चौदस और नरक चतुर्दशी भी है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार कर पूजा अर्चना कर दीपदान करती हैं। बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी जयपुर के बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं कल धनतेरस के अवसर पर लोगों ने सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और वाहनों की खरीदारी की। प्रदेश में बदलते मौसम के कारण कई स्थानों पर बरसात हुई है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। विभिन्न स्थानों पर आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। नागौर में ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम रही। राजधानी जयपुर, बीकानेर, बारां और सवाईमाधोपुर में भी सुबह कोहरा देखा गया। दौसा में कोहरे के चलते वाहनों का आवागमन बाधित रहा। सीकर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो रही है। करौली और धौलपुर में कल देर रात हल्की बरसात हुई। अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में कल शाम तेज बारिश हुई। भरतपुर में बीती रात हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। वहीं कई स्थानों पर ओले गिरने के समाचार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भोपालगढ़, लोहावट और फलौदी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे। ईवीएम सीलिंग और घर घर वोटर पर्ची वितरण का काम 14 नवंबर से शुरू होगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव के दूसरे दिन आज रूप चौदस मनाई जा रही है और प्रदेश में बदलते मौसम के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। कई स्थानों पर घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।